आइए समस्त विद्यार्थियों को आज के वीडियोज में स्वागत है। आज के इस क्लास का जो वीडियोज है ये आपको एक जो पिछले वीडियोज पिछले वीडियोज वाले को यानी जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आज आपको हम थर्ड वीडियोज दे रहे हैं। और इस थर्ड वीडियोज में समस्त विद्यार्थियों को, समस्त छात्र छात्राओं को डीपी सर का प्यार भरा नमस्कार और समस्त हमारे प्यारे छात्रों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद प्राप्त हो। आइए सीधे अपना समय गंवाए बिना अपने क्लास पर बात करते हैं। लॉकडाउन के दौरान हम समस्त विद्यार्थी टीचर अपने घरों में बैठ कर के इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अच्छे से पठन पाठन का कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि हमारे समस्त प्यारे बंधुओं आप भी घर पे बैठ कर के सुरक्षित अपनी पढ़ाई करते होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो अपना जो मोबाइल नंबर है 7396878719 इस मोबाइल पर हम व्हाट्सएप भी चलाते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमको भी बता सकते हैं कि सर जो ये प्रश्न में हमको यहाँ पर ये दिक्कत होती है, आपकी समस्या को सॉल्व कर लिया जाएगा। अगली बात हम आपसे कहना भी नहीं चाहते हैं और आप उसे समझ रहे हैं। हमारी बात यह है कि समझ गए होंगे। क्लियर? बस बात अपनी आ जाओ सीधे पॉइंट पर। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जो हमने बात किया था, सीधे अपने मुद्दे पे बात करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जो हमने बात किया था पिछले वीडियोज में, उस वीडियोज में जैसे एक बार तो हमने बाई पार्ट करने की बात कही थी, आइलेट शब्द बताया था। अब ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिनको हम एक नहीं बल्कि एक से अधिक बार भी उसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना पड़ता है। जैसे लिखा है, यही चीज लिखा है। क्या लिखा है? मोर देन वन टाइम्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट। और उसी पर हमारी चर्चा करेंगे और कुछ सवालों के साथ। आइए आज की डेट में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हैं और कुछ हिंटेड। और ये वीडियोज देखिएगा, शुरू से लेके आखिर तक जब देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा फील होगा और कुछ ऐसे प्रश्न हम आपको देंगे जिसे आप लगा लेंगे। ओके, आइए सीधे बात करते हैं इन 4 क्वेश्चनों पे। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। क्या है पहला क्वेश्चन? इंटीग्रेशन x² cos x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है तो हम सबसे पहले जब आइलेट वाले जितने भी प्रश्न आए बिना भूले हुए हम इसको लेट कर लें। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन x² cos x dx। अब हमें सेलेक्ट करना है कि इसमें किसको हम पहला अक्षर और मतलब फलन और किसको दूसरा फलन हम माने। तो मेरे बंधुओं खुद ही दिमाग लगाइए ना, x² का डिफरेंशिएशन करने पर पावर इसकी कम होती है और cos x का डिफरेंशिएशन करोगे sin x और sin x का करोगे तो cos x, ये कभी विलुप्त नहीं होगा। तो किसको माने? हम प्रथम फंक्शन फर्स्ट फलन x² को मानेंगे और सेकेंड फिर किसको मानेंगे? cos x को। तो I इक्वल टू x² cos x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन x² का अवकलन यानी d/dx x² इंटीग्रेशन cos x dx। जितना भी बचेगा लास्ट में हमको इंटीग्रेशन फिर से लगाना है। तो I इक्वल टू x²
cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, जो पावर है वो इंटू में आएगी, उसकी पावर में एक कम कर दिया जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x dx। अब यहां पे हम एक्स स्क्वायर sin x माइनस 2x sin x dx। अब यहां पर देखें ध्यान से, फिर डबल पार्ट आ गया, बाई पार्ट। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे। अब यहां पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, फर्स्ट फलन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन d अपॉन dx x इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। फिर लास्ट में जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है माइनस कास एक्स होगा, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x कास एक्स, और यहाँ पर हम माइनस माइनस प्लस 2 एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कास एक्स आएगा, तो ये माइनस कास एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कास एक्स माइनस 2, ये माइनस बाहर आ जाएगा, कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ये आपका कि क्वेश्चन का आंसर। अब आइए आपके सामने जो हमने द्वितीय प्रश्न रखा था उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा था इंटीग्रेशन e की पावर ax साइन bx dx। ऐसे जब प्रश्न आपके सामने होते हैं तो यहाँ पर जो आइलेट शब्द आया है, जिसको हमने कहा था कि कोई प्रमाणित नहीं होता है, इसलिए ये जो है यहाँ पर फेल भी हो सकता है। इसमें किसी को प्रथम और किसी को द्वितीय मान सकते हो। बोलो क्यों? क्योंकि चाहे इसका इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो, दो के दोनों फलनों का, इन दोनों फलनों में कोई भी आपको विलुप्त होते हुए नजर नहीं आएगा, गायब नहीं होगा, फंक्शन में से हटेगा नहीं, दोनों के दोनों फंक्शन बरकरार रहेंगे। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि मेरे बंधु इसको IN लेट कर लो, लेट करना, चाहे I लेट कर लो चाहे IN लेट कर लो, कोई नाम से इनको लेकर के इंटीग्रेट करना। e की पावर ax और साइन bx dx, ये प्रश्न आपके सामने रखा है। अब हमने किसी को भी ले लो, तो हमने इसको फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया। IN इक्वल टू साइन bx बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ax dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx साइन bx और इंटीग्रेशन e की पावर ax dx, जितना भी आएगा उसका पुनः इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो IN इक्वल टू
ई की पावर ए एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे, ए एक्स को जब हम टी लेट करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू 1/a, ए डी एक्स इक्वल टू डी टी रहेगा। ए को उस साइड में भेजेंगे तो 1/a बाहर आ जाएगा, 1/a साइन बी एक्स और ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन 1/a जो बाहर कर दिया। अब आपका जो है ई की पावर ए एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, ई की पावर ए एक्स ही रहेगा माइनस इंटीग्रेशन साइन बी एक्स का जो अवकलन होगा कॉस बी एक्स, और बी एक्स का पुनः अवकलन करेंगे तो बी आ जाएगा बाहर, इंटू 1/a ई की पावर ए एक्स और लास्ट में डी एक्स बचेगा। अब यहां पर देखिएगा, आई एन इक्वल टू 1/a साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस b/a इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स इंटीग्रेशन। अब यहां पर देखा जाए तो ये पुनः आ गया वैसे ही फंक्शन। अब उसी प्रकार से ये फंक्शन आ जाने के कारण इसमें हमें पुनः वही काम करना पड़ेगा। इसको फर्स्ट फलन ले लें, इसको सेकंड ले लें, तो ये आई एन इक्वल टू 1/a साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस b/a। अब फर्स्ट फलन आपका कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के बाद ये डी एक्स लगेगा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन यानी कास बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स कास बी एक्स और इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डी एक्स, और जितना भी बचेगा उसको हम पुनः डी एक्स करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। आई एन इक्वल टू 1/a साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस b/a, और जब ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे हम तो पुनः 1/a कॉस बी एक्स और इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस, अब माइनस माइनस ये प्लस होगा b/a काश बी एक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे हम तो b इंटू में आएगा, और काश का इंटीग्रेशन कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन बी एक्स होगा, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर ए एक्स का तो अपान में a आएगा और ई की पावर ए एक्स। अब ये जितना भी मटेरियल बचा है पुनः इसका एक बार इंटीग्रेशन करते हैं। आई एन इक्वल टू 1/a साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस b/a स्क्वायर कास बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स और माइनस b/a² इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। एक्चुअल में देखिए जब हमने प्रारंभ किया था तो इसी को हमने आई एन माना था, वही चीज पुनः आ जाती है, वही चीज पुनः आ गई, ये हमारी आई एन हो जाएगी। तो आई एन
इक्वल टू 1/a bx इंटू ई की पावर ax माइनस b/a² cos bx इंटू ई की पावर ax माइनस b²/a²। आई एन आपने इसको लेट किया था तो आई एन रख देंगे, इस साइड में आई एन की जगह पे ले आएंगे तो आई एन आप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस b²/a² इक्वल टू 1/a साइन bx इंटू ई की पावर ax माइनस b/a² cos bx इंटू ई की पावर ax। अब यहाँ पे हम जो है एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद उधर भेज देंगे जो कुछ भी मटेरियल बचेगा तो a² माइनस b²/a² उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो आई एन इक्वल टू a² उस साइड में जाएगा जिससे एक a ये कैंसिल हो जाएगा तो a/a² माइनस b² ई की पावर ax इंटू साइन bx माइनस, अब यहां पर भी हम a² माइनस b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a² b में से a² तो कैंसिल हो जाएगा तो b/a² माइनस b² ई की पावर ax cos bx। ये इतना आंसर यानी प्रूफ हो जाएगा। मेरे बंधुओं आपको हम ये भी बता रहे हैं इतने बड़े सवाल ना तो पेपर में आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आगे आएंगे जिनको कोई प्रूव नहीं करता है डायरेक्ट ये सूत्र याद करा देता है कि ये इंटीग्रेशन अगर है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऐसे लर्न करा दिया जाता है। क्या कह दिया जाएगा कि a/a² माइनस b² ई की पावर ax साइन bx माइनस b/a² माइनस b² ई की पावर ax और cos bx। ये सीधे आपको ये फार्मूला जो आपको है ये लर्न कराया जाता है, जबकि यहाँ पर आपको प्रूव करके देते हैं। हाँ, लर्न करना तो हमारा काम है लेकिन मैथ में हम याद नहीं करते हैं, इतनी बार इसको प्रूव करते हैं कि ये खुद ही एक दिन याद हो जाता है। तो मेरे बंधु इसको देखिएगा, विधिवत समझिएगा। और हम आज का जो है आपको तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में और चौथे क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन में हम आपको हिंट देते हैं, ध्यान देखिएगा। इंटीग्रेशन cosec क्यूब x dx। मेरे बंधुओं इसको आई लेट कर लेना, आई या आई एन, और इसको ऐसे ब्रेक कर लेना cosec x इंटू cosec स्क्वायर x dx। अब यहां पर देखेंगे तो इसको मान लीजिए, देखिएगा cosec स्क्वायर x का आपको इंटीग्रेशन जानकारी है। cosec स्क्वायर x को जो है आप सेकेंड फलन मान लीजिए तो सेकेंड फंक्शन, और इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर आपका चौथा था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ था इंटीग्रेशन सेक क्यूब x dx। अब ये जो फार्मूले को ऐसे भी इसको लेट कर लेना, आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको ब्रेक कर लेना सेक इंटू सेक स्क्वायर x। अब इसका इंटीग्रेशन पता है आपको, इसको मानो सेकेंड फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन पता है आपको, इसको मानो फर्स्ट फंक्शन। आगे खुद स्वयं कर लेना। पिछली आपको बता रहे हैं सेल्फ,
सेल्फ का मतलब समझते हैं। गांव के अनाड़ी हैं हम, तो हम तो यही समझ पाए कि सेल्फ यफ भूल जाते थे कहना, तो कहते थे सेल। और सेल में यस होता है कि सी, हम तो समझ बैठे सी। वही सेल जब तक टार्च में न डालें तो उजाला यानी प्रकाश नहीं देता है। और सेल्फ मतलब होता है कि जब हम खुद से स्वयं से करेंगे तो हमारे अंदर भी एक सेल पड़ेगा जिससे प्रकाश उत्पन्न होगा और मेरे ज़िंदगी का अंधकार दूर होगा और खूब अच्छे से हम प्रकाशमयी दुनिया को एक प्रकाशमयी करेंगे। लेकिन बंधु, अगली वीडियोज में जिन फार्मूले को तुम रटते चले आए हो या रटोगे, उनकी हम प्रूविंग करेंगे। वीडियो नंबर जो अगला 4th वीडियो होगा, उस वीडियोज को देखना मत भूलिएगा, वरना जिंदगी भर इस फार्मूले को प्रूव कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है। ये बड़े भी रहते हैं और अच्छे रहते हैं। ये नहीं अरे हम लर्न करने की याद करके काम चला लेंगे, लेकिन ये खुद 2018 में बाबू पूछा गया है, ये खुद 2019 में पूछा गया है। हर ईयर इन दोनों में से कोई एक फार्मूला या फार्मूले के रूप में कोई क्वेश्चन आपके समक्ष आता है और फिर आप उसे लगा नहीं पाते हो, प्रूफ नहीं कर पाते हो। मेरे बंधु, अगली 4th वीडियोज में हम आपके लिए इन तीनों के तीनों फार्मूलों की प्रूविंग लाएंगे और इनको प्रूव करने के बाद साथ साथ आपको कुछ हम अच्छे सवालों के साथ लगाएंगे। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का वीडियो एक एक देखिए, घर पे बैठ करके नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। हम आपको वर्कशीट भी आपको दे रहे हैं, आप घर बैठ करके लगाइए और लगा करके मेरे इस नंबर, व्हाट्सएप वाले नंबर पे जरूर भेजें और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। जानते हैं भाई, हर चैनल वाले चिल्लाते हैं, हम नहीं कहते हैं, फिर भी आप समझदार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियोज बढ़िया आने वाली है। दिनों दिन बेस्ट हो रहा है और टेस्ट आपका अच्छा होगा। आइए, अपनी ज़्यादा बात लंबी ना करने के बजाय ख़त्म करते हैं यहीं पर, और अगली वीडियोज देखना प्लीज़ मत भूलिएगा। ओके बाय, आप अपना ध्यान रखिएगा।